अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अदानी विवाद से कनेक्शन। सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ पूरा विपक्ष। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह अडानी का नहीं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला के फर्जी कंपनी बनाकर निकाले गए 1000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा कि इस मामले पर भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी ने पहले ही दी थी जानकारी। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकारा। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं, तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीमा पार से जुड़े हुए हैं विपक्ष के तार, विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का याराना, कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर जारी। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर जमकर तोड़फोड़ की। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन। 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज। कल महाराष्ट्र के थाने में काफिले पर फेंकी गई थी गोबर और चूड़ी। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई बड़ी बैठक। दोपहर करीब 12:30 बजे अब से थोड़ी देर के बाद विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे मंथन। ठाणे के शिवसेना नेता इसमें होंगे शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी। कहा, हमें चाहिए बीजेपी मुक्त, जय श्री राम। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर हमला। कहा, अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर हो रहा है ये काम, 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभाली कमान। आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, सभी बड़े नेता मीटिंग में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती का मंथन। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी समेत प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 1 जवान जख्मी, एक आम नागरिक की। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदना। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिनों का नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत की नीति और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर रहेगा। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा भरा घुटने तक पानी, गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट। हिमाचल में मानसून के दौरान बारिश का कहर। प्रदेश भर में अब तक 185 लोगों की मौत। 5 नेशनल हाईवे समेत 288 सड़कें बंद हो गई है। अगले 24 घंटे के लिए मंडी, कुल्लू समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जल स्तर। खतरे को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा किया गया। आसपास के गांवों को अलर्ट किया गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर। डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़। डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद है। राजस्थान की बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र अवतार। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम मचाया, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों और घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का जारी किया आदेश। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां, रास्ते जलमग्न हो गए हैं। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद रही।
बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा, बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालात का लेंगे जायजा। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा, बाल बाल बचा पेट्रोल पंप, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़, सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया, सड़कों पर बिछा मलबा, दहशत में है इलाके के लोग। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं मंडी के छात्र। पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई हैं। पैर फिसलने से एक महिला पानी में गिरने से बाल बाल बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से हुई लबालब, लगातार बारिश के चलते झील में बढ़ा पानी, ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए झील के गेट। बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। अंबाला में बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव की समस्या, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी, कई गांव के संपर्क टूटे। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। रिहायशी इलाके डूबने के कगार पर है। वाराणसी में गंगा नदी का घटा जल स्तर, लेकिन काशी वासियों को राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट, नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी, सड़कों तक आया नदी का पानी, कई गांव का टूटा आपस में संपर्क, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कृष्णा नगर घाट तक पहुंचा पानी, घाट पर बना फुटवे भी पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इस्तेमाल किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 20 साल पहले विधायक फंड से इस पुल को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। जिले की उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SECL कोरबा गेवरा खदान में मचाई तबाही, पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची, कई मशीनें मिट्टी में दबी हैं। कोयले के उत्पादन पर इसका असर पड़ा। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगोडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अभी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल, पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, ज्यादा उपज देने वाले 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। किसानों और वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की बनाई 8 फीट ऊंची आकृति, हर घर तिरंगा थीम पर आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में आईएमए ने दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। सीबीआई जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात है। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए हम तैयार हैं। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी, पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना था। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय, ढाका के रामबाग चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। अंतरिम सरकार से देश भर में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों ने साधी है चुप्पी। पीड़ितों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान, 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस वक्त प्रताड़ित हो रहे हैं। परेशान किए जा रहे लोगों की होनी चाहिए मदद।
बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार में दिखा असर। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितेन गांधी ने कहा, व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद। लखनऊ एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से दबोचा गया। बैंकॉक जाने की फिराक में था आरोपी। फर्जी नाम से बनवाया था पासपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सपोज करके पूछा, कहीं ये बीजेपी से जुड़े जमीन माफिया की साजिश तो नहीं। कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, पहले सरकारी नौकरी खत्म कर दी और अब आरक्षण खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं की पैरवी। SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। SC/ST आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का करती रहेगी समर्थन। इमरजेंसी लैंडिंग इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका नहीं झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा UCC। राज्य सरकार ने पूरी कर ली है तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। भारत को मिले हैं 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज, मनु भाकर, सरबजोत, अवन सेहरावत, स्वप्निल और हॉकी टीम ने मेडल जीता। भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान। ओलंपिक समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़कर वतन लौटे हॉकी के मेडल वीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। हॉकी में टीम इंडिया ने जीता है लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल।